नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा जिले के पिनाहर थाना पिठोरा के गांव रिठाई में दो पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसको लेकर जमकर विवाद हुआ। बता दें कि विवाद में दोनों पक्षों ने जमकर लाठी डंडे चलाए और गांव में पथराव भी हुआ, जहां कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया, वहीं लाठी डंडों से जो झगड़ा हो रहा था उसे शांत कराया और उसकी वजह से गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें थाना पिठौरा के गाँव रिठाई का पूरा मामला है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। हरदोई के साड़ी इलाके के मानी मऊ गांव में बाढ़ कटान रोकने के चल रहे कार्य कामों को लेकर स्थलीय निरीक्षण करने जल मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया और बचाव राहत कार्य को लेकर शीघ्र ही पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि एक समय था कि यह काम कब हो जाते थे पता नहीं चलता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो काम हो रहा है वो जमीन पर दिखता है। साथ ही कहा कि पिछले 3 सालों में धाराओं को मेन धारा से जोड़ने का भी काम किया जा रहा है, ताकि गांव के लोग उनकी जमीन प्रभावित ना हो। और बाकी बचाव के जितने भी उपाय किए जा सकते हैं वो सब इसमें किए जाएंगे। हमारे विधायक जी आदरणीय अनुज भैया ने बहुत इसके लिए प्रयास किया है और उन्हीं प्रयासों के कारण से जो बरसों से पिछले 10-15 सालों से लोगों की डिमांड चल रही थी उसको आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया है। पहले बाढ़ का काम कहाँ होता था, किसी को दिखता नहीं था। आज बाढ़ का काम जनता को, जनप्रतिनिधि को, सबको दिख रहा है और हम लोगों ने तय किया है कि बाढ़ का बचाव कार्य पानी बरसात से पहले हो जाए। पहले जब बरसात आती थी तब लोग आते थे, आज हम बरसात से पहले आपके बीच में खड़े हैं कि सभी कार्यों को समय से पूर्ण करेंगे, जिससे जनता को भरपूर इसका लाभ प्राप्त हो सके। अभी यहाँ के कुछ लोगों ने और भी कुछ जगहों की समस्या बताई है, उस पर भी हम लोगों ने अपने लोगों को, अधिकारियों को कहा है कि वो जा करके देखेंगे, जो हो सकता है उसको अभी करेंगे और इसके बाद आगे चल करके और ठीक ढंग से उसको भी करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन हमारे लिए सब कुछ है और इसलिए सरकार पूरी तरीके से उनके लिए समर्पित है और इसीलिए सरकार आज उनके गांव पर, उनके दरवाजे पर खड़ी है। और मंत्री के नाते मैं आकर के उन सभी परियोजनाओं को देख रहा हूं और निश्चित रूप से मुझको पूरा भरोसा है कि इन कार्यों के बाद इस गांव को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। मंत्री जी महोदय। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता ताहिर खान की रिपोर्ट। जौलान की कोंस तहसील के ग्राम कुदैया के प्रधान पुत्र यादवेंद्र सिंह पंडोखर थाना मध्य प्रदेश से अपने गांव आकर गरीबों को राशन वितरण किया, जहां यादवेंद्र सिंह का कहना है कि हमारे गांव के आदमी भूखे ना सोएं। इसी को लेकर हमने पूरे गांव में खाद्य सामग्री वितरण की है। जौलान से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी की शिकायत के बाद कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी सहित समस्त कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समर्थन में आकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के नेता मनु दीक्षित के तत्वाधान में आज झंडा बाजार में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, जहाँ यूथ कांग्रेस के मनु दीक्षित ने कहा कि माननीय कमलनाथ जी के द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूर्ण सत्य हैं। कमलनाथ जी के बयान ना तो भड़काऊ है और ना ही अशांति फैलाने वाले हैं और ना ही डराने वाले हैं। तो रखी है, उसका क्या उद्देश्य है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश सरकार को ये चेताया था कि प्रदेश में वो मौतों के आंकड़े, कोरोना से जिन भी परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है, मध्य प्रदेश के लोगों की मृत्यु हुई है, उनको छुपाने का और आंकड़े दबाने का काम ना करें। और कमलनाथ जी ने कहा कि लगभग प्रदेश में 1 लाख से अधिक मृत्यु हुई हैं अप्रैल और मई के महीने में। इसमें से ये माना जा सकता है कि 80% वो जो मृत्यु हुई है उसमें से 80% कोरोना की मृत्यु हुई। आप लोग देखे होंगे कि अप्रैल माह में शमशानों में लाइनें लगी हुई थी, लोग अपने परिजनों को अंतिम संस्कार करने के लिए वेटिंग में लग करके शमशान में थे। अस्पतालों में जहाँ तहाँ लोग दम तोड़ रहे थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर आईसीयू नहीं मिल रहे थे। और प्रदेश सरकार कहती है कि प्रदेश में मृत्यु का आंकड़ा इतना कम है। ये झूठ कांग्रेस पार्टी को और कमलनाथ जी को मान्य नहीं। इसके बाद इस सच को उजागर करने के लिए माननीय कमलनाथ जी के ऊपर एक FIR कर दी गई और उसमें ये कहा गया कि प्रदेश सरकार ने यह आरोप लगाया कि कमलनाथ जी ने
कोरोना वायरस को इंडियन वायरस का नाम दिया, इंडियन म्यूटेंट का नाम दिया है। जबकि हमारे पास जो साक्ष्य हैं, जो दस्तावेज हैं, वो अभी आपको धरने के बाद में दूंगा, जिसमें जो 9 मई को केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उसमें खुद उस वायरस का नाम इंडियन म्यूटेंट डबल स्ट्रेन नाम से दिया हुआ है। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक छोटा सा मुकदमा दायर करके कमलनाथ जी को डराना चाहती है या कांग्रेस पार्टी को डराना चाहती है, सच बोलने की सजा देना चाहती है, तो हमारे धरने का उद्देश्य ये है कि हम सब बैठे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि जितनी मौतों की पुष्टि कमलनाथ जी ने की है, जो आंकड़े दिए हैं, हम उसको सही मानते हैं और हम भी उन्हीं आंकड़ों को वापस से कह रहे हैं। आप हमारे ऊपर भी FIR करिए, हमको भी जेल में डालिए। धन्यवाद। कटनी से सी न्यूज संवाददाता नीरज तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना से पचदेवरा संपर्क मार्ग पर करछना राजबाहा बुगाई सिंह ईट भट्टे के समीप नहर में वृद्ध महिला का उतरता शव मिला, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे SI धीरेन्द्र सिंह व संजीव सिंह के साथ ग्रामीणों की मदद से शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया। काफी देर के बाद शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।